आपको न्यू इकोनॉमी इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर आपको ये सारा का सारा ज्ञान प्राप्त होगा। कैसे हमें लॉटरी जीतनी है, कैसे हमें एक ज़ीरो से हीरो बनना है, कैसे हमें अपने ₹1 को 1 लाख रुपए में बदलना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो यहाँ पे पता लगेंगी। आपको सिर्फ़ सिस्टम को अपनाना है और अपने साथियों को आगे ये सिस्टम को जॉइन कराना है। अगला है यहाँ विरासत में देखो 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे या तो आपको विरासत में घर मिला हो, विरासत में आपको बहुत सारे डॉलर मिले हों, ये ऐसा तो नहीं है, लाखों मिले। लेकिन अगर हमें विरासत में ये सारी चीज़ें नहीं मिली हैं, तो हमें ये सारा इतना सारा धन, ऐसा हमें मकान जो कि हमारा सपने का हो सकता है, जो मैंने सपने में सोच रखा है इतना हमारे पास धन होना चाहिए, हमें सोचना पड़ेगा और हमारा ये मिशन जो हमने ड्रीम बनाया है, वो हम ड्रीम पे कैसे काम करेंगे, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इन पे हमें अपनी हार्ड कॉपी में फिर कहूँगा क्योंकि मैंने अपना अनुभव कर रहा हूँ, मैंने हार्ड कॉपी बनाई है और मैंने उन चीज़ों को आपको भी दिखाता और मैं अपने जैसे पर्सनल वेबिनार करता हूँ, तो उसमें मैं दिखाता भी हूँ कि मैंने कैसे अपने ड्रीम को सफलता की तरफ लेके गया हूँ। को-ओनरशिप, को-ओनरशिप ये यहाँ पे इस कंपनी के अंदर को-ओनरशिप का मतलब है देखो जैसे ही आप आते हो, जैसे ही आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट को बाय किया और आपको उसके बदले में को-ओनरशिप मिल जाती है। अगर आप किसी एजुकेशन सेक्टर में जाएँ या हमारा बच्चा कहीं पढ़ रहा है तो हमारे बच्चे ने इम्तिहान दिया और उसे क्या मिलता है सर्टिफ़िकेट मिलता है। यहाँ आपने इम्तिहान दिया, यानी इम्तिहान का मतलब आपने एडमिशन लिया और आपको क्या मिल गया को-ओनरशिप मिल गई। अब आगे अगर और इम्तिहान देंगे तो आप एक बड़े लेवल पे एक बिज़नेसमैन बनेंगे, एक अच्छे कोच बनेंगे, एक अच्छे आप सलाहकार बनेंगे, एक अच्छे पापा बनेंगे, एक अच्छी मम्मी बन सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, एक कंपनी एक अपने अपने देश के लिए एक बड़ा कुछ काम कर सकते हैं। वो सारा का सारा आपको आगे जो है निरंतर ये जानकारी आपको मिलेंगी और ये आपको ओनरशिप जो मिली है इसमें आपको क्या देखो कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, कंपनी के जो भी ग्लोबल एसेट्स हैं, वहाँ से आपको आपकी वहाँ पे भागीदारी है। वहाँ पे आपकी भागीदारी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने क्या लिया था, एक एजुकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट लिया उसके बदले में। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप भी रिलैक्स होंगे और मैं भी रिलैक्स होता हूँ थोड़ी और ऊर्जा के साथ। तब तक आप देखिए एक ड्रीम पे वीडियो और ये क्रिप्टोनेट पे है और आप भी एनालिसिस कीजिए इस वीडियो को देखते-देखते एनालिसिस कीजिए और आप भी इस वीडियो का आनंद लीजिए, अपने दोस्तों को दिलाइए, देखो हमारा क्रिप्टोनेट क्या करने वाला है। तो ये लीजिए। The Crypto Unit program provides an opportunity to become a co-owner, stakeholder, shareholder of a global investment portfolio, which works in over 20 segments and sectors of the investment market. The Crypto Unit is a chance for people to change the realities of their lives, do what they love, and live in abundance and prosperity, be important to the community, and bring great benefits to other people. Solve the problem of class inequality, liquidate poverty and devastation, create the best opportunities which arise once in a lifetime of every person. The Crypto Unit program is what 90% of the people on the planet have been waiting for. Hurry up and claim your chance, your luck, your prosperity. Refer to the person who shared this video with you. तो ये देखिए, ये अपना जो वीडियो था, जिसमें आपने देखा कि क्या-क्या एनालिसिस करना है। यहाँ पे हमें अपने सपनों को साकार करना है, हमें अपने सपनों को ऐसे ही विजुअलाइज़ करना है और जब हम इन चीज़ों को बार-बार, बार-बार, निरंतर जब करते हैं, तो हमारा जो है कॉन्शियस माइंड वहाँ काम करना चालू कर देता है, जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं। तो कैसा आपको ये वीडियो लगा और कैसी मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? तो प्लीज़ दोस्तों मैं निवेदन करूँगा, एक बार आप जो है +1 करके बताइए कि आपको आवाज़ बराबर अच्छी मिल रही है और क्या मैं आपको जानकारी सही दे पा रहा हूँ? ओके।
गुड 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 गुड। थैंक्स सर, थैंक्स। चलिए तो आगे समय को बचाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अगले हमारे एक और लीडर हैं जिनको समय देना है, और उनको भी बहुत अच्छी नॉलेज है। आज एकेडमी ऑफ प्राइवेट जो इन्वेस्टिंग के 8 रूल के बारे में वो आपको शिक्षा देंगे, तो आप जुड़े रहिए। और बहुत ही मतलब ऐसे मान के चलिए जीनियस पर्सन हैं जिनको आपको आज सुनना है। और अब मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। देखिए बहुत सारे लोगों ने, जब हम ऑनलाइन आए थे, और ऑनलाइन हम जब आए थे तो उन्होंने ये पूछा था, किसी एक सज्जन का आज मैं उत्तर देना चाहूंगा। और ये देखो होता क्या है कि अगर हम पूरे प्लान को डिस्कस कर लें, पूरे प्लान को समझ लें, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछने एक अलग बात है। और जब पूरा समझ लेंगे तो हो सकता है प्लान के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से हो सकता है आपका क्वेश्चन हो जाए क्लियर, अगर आपने बी प्रोफेशनल लीडरशिप दिखाई और आपने इस प्रोग्राम को सुना तो। जैसे कि किसी ने पूछा था कि सर हमारा कंपनी ने कहाँ-कहाँ पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं, तो मैं उस उन साथियों को बताना चाहूँगा। देखिए 20 सेक्टर ऑफ द इन्वेस्टमेंट मार्केट है। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म भी है, आप देख सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी है और यहाँ मिडिल भी है। यहाँ पे हमने हर सेक्टर को चुना हुआ है, और ये वो सेक्टर है जहाँ से हम पर डे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं अपने धन को, पर और हमें आगे लॉन्ग टर्म पे भी हम बिजनेस कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म पे भी। ये सारे सेक्टर आपके सामने। और जिस भाई ने भी वो क्वेश्चन पूछा था और या पूछने वाला था, बहुत सारे लोग हैं, तो प्लीज मैं उनसे निवेदन करूंगा इस स्लाइड का वो लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और वही चीज कैसे हमारा किस कौन से महीने में क्या इन्वेस्टमेंट होता है, वो हमारे समराई वेबिनार जो क्लोज मीटिंग होती है उसके माध्यम से आपको दिखाया भी जाता है। तो आप में हो सकता है कि आपका आज का क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा जिन जिन के दिमाग में चल रहा है, और मैं 20 सेक्टर में किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। ये 20 सेक्टर के अंदर 65 सेक्टर और हैं, इन्हीं सेक्टरों से निकलते हैं वो लोग। ये 20 सेक्टर वर्ल्ड के हैं, इनके अंदर से 65 सेक्टर निकलते हैं, और भी निकलते हैं जो अपनी कंपनी अभी तक जहाँ पे बढ़ पाई है, और जो लोग अपने साथ आ चुके हैं वो इन्हीं सेक्टर से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो ये चीजें आप देख, ठीक है ना। तो आप विशेष इस पे ध्यान दें। क्वेश्चन करने से पहले हमें एक बार रिवाइज जरूर कर लें कि हमने जो प्रोग्राम देखा क्या हमारा वहां से क्वेश्चन क्लियर होता है या नहीं होता, कि बेवजह हम अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और हंसी का पात्र बनते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी न किसी लेवल पे जरूर है। तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग इस चीज को आगे से फॉलो करेंगे। देखिए, जिसमें अब मैंने आपको बताऊँ शॉर्ट टर्म वाली बात, जैसे वहाँ पे लॉन्ग टर्म पे भी आएँगे, अभी शॉर्ट पे भी आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हम आपको बताना चाहेंगे सुशी मास्टर, यहाँ पे लोग डेली खाना खाएँगे, हमारे पास डेली धन आएगा, ठीक है? तो ये हो गया बिल्कुल शॉर्ट, यानी कि आज ही पैसा लगाया और हमारे पास पैसा आना चालू हो गया। और इसका पूरा टारगेट क्या है? कंपनी जापान से है, और इनका रेस्टोरेंट पहले ही जो है 200 रेस्टोरेंट इनके पहले खुल चुके थे। जब हमने इनके साथ हाथ मिलाया, और आज हमारे भी इनके साथ 4 रेस्टोरेंट हैं। एक जिसमें पूरा का पूरा निजी ग्रिल मास्टर के नाम से है, वो स्पेन के अंदर, 3 हमारी इनकी सुशी मास्टर से है। तो ये हमारा यहाँ से भी पैसा, यानी यहाँ से भी हमारा मल्टीप्लाई होना चालू हो चुका है। और अगले अगले 10 वर्ष के अंदर, अगले 10 वर्ष में हमारे को कितना हमारा टारगेट है? 50,000 का, ठीक है? और इनका जो है कैपिटल जो कितना खर्चा आने वाला है? 100 से 250 बिलियन यूएस डॉलर। तो आप देख सकते हो हमें ये धन एकत्रित करना है, और इस धन के माध्यम से हम अपना मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। समय कम, अब देखिए लॉन्ग, जी देखिए मैंने शॉर्ट बताया, अब लॉन्ग पे बात करते हैं। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट आपके सामने देख रहे हो, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग जानते हैं, और आप लोगों के पास हमारा जी बिग पोर्टफोलियो था पहले। आज हमारा इसका टास्क पूरा हो चुका है, और अब हमारे जो हम सीआरयू पे आ गए, तो ये हमारा लॉन्ग हो गया। हम आपको वो चीजें बताना चाहिए जो हमारा लॉन्ग हो गया। आने वाले समय में हमें यहाँ से भी बहुत अच्छी अर्निंग प्राप्त होगी। तो आप ये देख सकते हैं। और मिनिमम हमारा जो है, ये इस वाले सेक्टर की मैं थोड़ी-सी चर्चा आपको करूँगा। ये जो अगर हमारा ट्रांसपोर्ट आता है, तो यहाँ पे हमें न्यूनतम भी नहीं, यानी हमें बहुत ही कम भूमि की आवश्यकता होगी। ज़्यादा हमें भूमि की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, यानी ये हमारा रोप पे चलेगा। रोप पे चलेगा, हमें नीचे हमारा पूरा का पूरा ज़मीन सेफ है, ऊपर ये चलता रहेगा, और कोई भी हमारे को दिक्कत नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। एकदम सेफ, ठीक है? तो बाज़ार की मात्रा की बात करें, 500 ट्रिलियन का इसका जो मार्केट वैल्यू
होने वाली है। एवरेज कॉस्ट जो हमारा खर्चा आएगा वो ये है, और एवरेज कॉस्ट पर किलोमीटर हमारी जो है 5 से 10 मिलियन की है। और आप वो परिस्थिति सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है, प्रकृति का सच बिल्कुल, यानी हमने प्रकृति के साथ भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है। अगर कोई 50 फुट के रेंज के नीचे पेड़ आता है, पेड़ होता है 10 या 20 फुट का होता है, और हम 50 फुट की बात करें तो हमारा पेड़ भी सुरक्षित है, जो हमें डेली ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरीके का हमने, ये भी एक हमारा लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, और हमारा आने वाला समय का ये दूरगामी हमारा ट्रांसपोर्ट भी है। और बहुत जल्दी आप लोगों को ये सुविधाजनक अ, इसको भी हम यूज़ कर पाएँगे, और इसके हम को-ओनर होंगे भविष्य में। हमने जब भी जो लोग इसके जुड़े हुए हैं, जिनके पास इसका इक्विटी जो हमारा पाइप्स हैं वगैरह जो भी है, तो वो इसके हमारे को-ओनर पहले से ही हैं। तो निश्चिंत आप लोग ये देख रहे होंगे कि हमारा ये लॉन्ग है। हमने शॉर्ट बता दिया, लॉन्ग बता दिया, अब हम आपको एक और लेके चलते हैं। अब देखिए, ये हमारा मिडल हो गया, ठीक है? तीनों चीज़ों को आप समझे, ये हमारा मिडल हो, कैसे मूवी है, मूवी इंडस्ट्रीज़ में भी हम बहुत अच्छे से धीरे-धीरे हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमने तीनों सेक्टर ये आपको वो दिखाए, और दिखाने का प्रयास ये किया कि आप लोग समझें, हम कैसे व्यापार को करें, और यही चीज़ आप पे भी लागू होती है। यदि आप हमारे यहाँ से एजुकेशन ले रहे हो और आपको ये ज्ञान हो जाए कि हमें कहाँ पे कितने दिन बाद हमें पैसा मिलने वाला है, कहाँ पे कितना पैसा लगेगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी। मूवी और एनिमेशन उद्योग हमारा ये है, और 2005 में नेचुरल था। यानी कि ये हमारा जो फाउंडेड है इन 2005 बाई ये हमारे जो है मामा कीव हैं कोई, जो जिनके माध्यम से ये पूरा है, और अपनी कंपनी के अपनी कंपनी के साथ है, और इसमें हम लोग बहुत आगे से बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी इंडिया में भी हम लोग, इंडिया की भी हमारे फ़िल्मों में जो चर्चा हो रही है, और उसमें भी, और अभी हमारी एक फ़िल्म जो है, जो कि रिलीज़ भी होगी, जैसे सुनने को आएगा, और आप लोगों को ये जैसी भी हमारी फ़िल्में रिलीज़ होंगी, वो आपको आपको न्यूज़ के माध्यम से, बैक ऑफ़िस के माध्यम से आपको जानने को मिलेगी। और मैं एक साथ ही और बोलना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग जो बोल रहे हैं, बाय द वे अगर कोई बात मुझसे गलत निकल जाती है, तो उसको जो है ना सुधारने का प्रयास करते हैं। उसको क्या करते हैं, हम लोग पकड़ते नहीं हैं। अगर आप मानते हैं हम लोग सब जीनियस हैं, सब एक-दूसरे के पूरक है, समझना चाहिए कि हो सकता है किसी कारण निकल जाए गलत बात, तो उसको सुधार लेना, और वैसे कोशिश करेंगे, होता नहीं है ऐसा, फिर भी हम आपसे बीच-बीच में कहते हैं कि माफ़ी करना, कि भई कई बार लोग कहते हैं कि भई आपने ऐसे कैसे बोल दिया। और 15 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर भी, हमारे पास अभी सक्सेसफुल है, और इनको आप बैक ऑफिस पे देख सकते हैं आने वाले समय में, अभी नहीं, आने वाले समय में। एक देख सकते हैं ये भी, ये आपके सामने जो टेक्नोलॉज़ी आ रही है, आ चुकी है, आप इसको भी देख सकते हैं। जिसका नाम है जो कि बेलसाट बेसाल्ट है, और इसके कंपनी के दिमित्री क जो जो इसके जो है, इसके जो सीईओ हैं दिमित्री पेरेनवो हैं, और ये जो सर्वभौमिक उपयोग के लिए अभिनव पर्यावरण और प्राकृतिक सामग्री है। यानी कि ये ऐसी सामग्री है जो कि प्राकृत से हमें मिल रही है, यानी कि एक उसे एक बोलते हैं, क्या नाम है, लावा से निकलता है, उससे ये क्या जो हम बनाएँगे, जैसे कि आप देख सकते हो कपड़ा भी बन रहा है, धागा भी बन रहा है, इससे पाइप भी बन रहे हैं, इससे टाइल्स भी बन रही है, आप इनको देख सकते हैं, और केमिकल भी इसके है। तो इन चीज़ों को देख सकते हैं कहाँ-कहाँ काम आएगा आने वाले समय में, ये टेक्नोलॉजी है, और हमें ये सारी जानकारी जो प्राप्त होंगी, वो प्राप्त होंगी हमें न्यू इकोनॉमी इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के माध्यम से। क्योंकि अभी आप ये देख सकते हो कि 2018 से लेके बहुत सारे लोग हैं, अभी तक लोगों को ज़्यादा अनुभव नहीं था। आज इस कंपनी के बदौलत आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियाँ भी आ रही हैं, लेकिन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, ऐसा सेफ सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक-एक चीज़ आपको बताई जाती है कि हम कहाँ पे, कब स्टार्टअप कर रहे हैं, कितना स्टार्टअप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको हर महीने मिलती है समराई वेबिनार के माध्यम से। तो ये जानकारी लेने के लिए हमें क्लोज़ ग्रुप का सदस्य भी बनना बहुत ज़रूरी है। अगला जो हमारा जो आपको दिख रहा है प्लेटफ़ॉर्म है,
ये भी हमारा बहुत ही शॉर्ट होगा। आप देखो फिर दोबारा, क्योंकि यहाँ भी हम डेली ट्रांजैक्शन करेंगे, तो डेली हमारे को कुछ न कुछ आदान-प्रदान होगा। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हमारा आ रहा है, सिकार्ड के नाम से, बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगा और ये इस पे 100% अपनी कंपनी का पूरा का पूरा होल्ड है, इस पे, इस प्लेटफ़ॉर्म पे। तो ये आप देख सकते हो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है सिकार्ड के नाम से, यहाँ पे आप हम लोगों को आदान-प्रदान करने की, वर्ल्ड की कोई भी करेंसी हो, इस पे आदान-प्रदान हम लोग कर पाएँगे। अगले सेक्टर पे चलते हैं, हमारा जी क्रिप्टोनेट है। आप देख सकते हैं, ये क्या है? यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है 2020 के आंकड़ों के आधार पर, हम जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी बिज़नेस करेंगे, हम जो भी बिज़नेस करेंगे उसके आगे हम थोड़ा-सा और चर्चा करते हैं अगले स्लाइड से। वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द सीआरयू पोर्टफोलियो ओवर 150 मिलियन यूनिट्स, यानी कि अभी तक हम जो भी हमारी वैल्यू है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से। और अब देख सकते हैं एक्सेस टू एजुकेशनल प्रोग्राम, शैक्षिक जो शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच, वैश्विक निवेशक पोर्टफोलियो का स्वामित्व, मासिक वफादारी कार्यक्रम, बोनस, बिना शर्त आधार बोनस प्राप्त करने का अवसर और लाभ बोनस, विनियमित और पारदर्शी वित्तीय पोषण, परिसंपत्ति वृद्धि के माध्यम से सीआरयू मूल्य वृद्धि और वैश्विक व्यापार और सीआरयू संचालन का अवसर। ये आप यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो भी आपके सामने समझ में आ रही है वो देख सकते हैं। हम इन ये हमारे कार्यक्रम होते हैं। एमएलसीआई बिजनेस, थोड़ा-सा एमएलसीआई बिजनेस के बारे में अगर हम चर्चा करें, एमएलसीआई बिजनेस, एमएलसीआई बिजनेस एक भीड़-भाड़ वाला बिजनेस होता है। यहाँ के इस बिजनेस के अंदर हम खुद ही मालिक होते हैं। ये जगह, ये एमएलएम से बहुत ही अलग होता है। एमएलएम बिजनेस जो होता है, वो होता है, उसके 3 बॉस होते हैं। इसके एक सीईओ हो गया, एक हो गया हमारा क्या नाम है, एमडी होते हैं और हमारे और मतलब 3-4 लोग कंपनी को बनाते हैं और बाकी सब लोग अपना घेरे के बाहर होते हैं और वो जितना बिज़नेस करते हैं उतना ही उनको धन प्राप्त होता है और बाकी जो धन हम इकट्ठा करके उनको देते हैं उसके बदले में वो जो 3-4 लोग होते हैं पूरे के पूरे होल्डर होते हैं, पूरी तरह से उस पे वो होते हैं और हमने जिस दिन से बिज़नेस करना बंद कर दिया वो हमारे को कुछ नहीं आने वाला। लेकिन एमएलसीआई क्या है? एमएलसीआई बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है, अगर आज आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया और आप को-ओनर हैं और को-ओनर बनने के साथ-साथ जहाँ जो भी कंपनी की पहली विश्व की ऐसी कंपनी है, जो कि आपको को-ओनर बनाती है और आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करती, जो भी उसके एसेट्स हैं, वहाँ से आपको बहुत सारा लॉयल्टी के रूप में, प्रॉफिट बोनस के रूप में आपको कुछ न कुछ प्रॉफिट आता रहेगा। चाहे आप बिज़नेस इसके साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन आपका पोर्टफोलियो अगर बना हुआ है तो आपको आता रहेगा। तो ये एमएलसीआई की ताकत है और अगली स्लाइड पे हम आपको लेके चलते हैं, ये क्या बताते हैं। और एमएलसीआई की पेशकश कर सकते हैं। हम लोग जो भी हमारे प्रोग्राम होंगे जैसे शिक्षा है, कृषि, असीमित तत्कालिक आय, हम जो अनलिमिटेड अनलिमिटेड इनकम को कैसे प्राप्त करें और घर छोड़ने के बिना अंतर्राष्ट्रीय आइए हम अपने घर में बैठे जैसे आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इस तरीके से ज़ूम मीटिंग करके फ़ोन पे अपना ऑनलाइन पोर्टल को खोल के हम बिज़नेस को कर सकते हैं, यानी कि घर से ही इस बिज़नेस को कर सकते हैं और बिना अपने घर को छोड़े हुए, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी टू बिकम ए बिजनेस कोच, यानी कि हम एक एक बिजनेस कोच बनने का हमें एक बहुत अच्छा अवसर है। इसको हम निरंतर लर्न करें, पढ़ें, शिक्षा को बार-बार पढ़ें, एक अच्छे कोच बन सकते हैं क्योंकि निरंतर कोई भी कार्य किया गया हो, उस पे हमें सफलता 100% मिलती है। ये मैं मानता हूँ। वफ़ादारी कार्यक्रम अक्टूबर 2021 से और 2021 तक आपको वफ़ादारी कार्यक्रम के बारे में बताया जा रहा है जो कि मिलेगा अक्टूबर 2021 तक हमारे को जो अ, लॉयल्टी प्रोग्राम है वो हमारा अक्टूबर 2021 तक मिलेगा, ठीक है? तो ये हमारा और इसके बाद बिना शर्त आधार बोनस, लाभ बोनस और कुछ हमारे जो बोनस हैं, बिना शर्त के हैं जो हमें मिलते रहेंगे, ठीक है? और पोर्टफोलियो पूंजीकरण, वैश्विक बिक्री, हम ग्लोबल
मर्चेंडिंग जो होंगे समय आने पे आपको बैक ऑफिस की जो न्यूज़ है या आप हमारा मेमोरेंडम पढ़ सकते हैं। मेमोरेंडम पे वो सारी लिखा हुआ है और वो आपको मिलेगा हमारे बैक ऑफिस में पार्टनर टूल के अंदर। पार्टनर टूल पे आप अगर जाएँगे तो वहाँ पे आपको जो मिल जाएगा और हमारा कब ये मर्चेंडिंग होंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अगली स्लाइड ये कहते हैं हम लोग हमने क्या हासिल किया? हमने अभी तक क्या हासिल किया? 5 साल के अंदर अभी हम आपको बताते हैं 5 साल हमें हो गए हैं और 5 साल में यानी हम 2014 से हैं। 2014 से हमारे पास अभी तक हमारे जो पार्टनर्स हैं वो 13 लाख प्लस हो चुके हैं और मतलब वर्ल्ड के अंदर बिज़नेस इन हमारा 150 कंट्रीज़ के अंदर हमारा बिज़नेस है। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एजुकेशन जिसमें हमारा निवेश वित्तीय शिक्षा और हम ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, देखिए अभी तक जो अप्रैल का जो हमारा आया है चार्ट है जी, आप देख सकते हो अप्रैल में हम बाकी सारी ये आपको दिख रही है कंपनी दिख रही है जो क्या नाम सॉरी कंट्री दिख रही है, कंट्रियों को देख सकते हैं, लेकिन सब जगह से हमने अभी तक बिजनेस में अपना झंडा ऊंचा ही रखा है। इंडिया नंबर 1 पे है और आप देख सकते हो हम लोगों ने कितने जो है बिजनेस किया है, कितने डॉलर का बिजनेस किया है और हमारे इंक्रीज परसेंटेज भी आप देख सकते हो 117.09% हम लोग आगे हैं। तो इस तरीके से हमने आगे बिज़नेस को भी बढ़ाया है और रजिस्ट्रेशन में भी हम आगे हैं, इसलिए हमारा बाकी नंबर उन्हें दिए गए, आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन में हम थोड़ा-सा ज़्यादा ही आगे थे, बाकी अब की बार नेपाल भी शामिल हो गया और ये आपकी और कंट्री भी शामिल हो गई, जर्मनी भी है और ये देख सकते हो आप बहुत सारे लोग जो अब इस बिज़नेस को कैसे-कैसे जहाँ पे हमारा अच्छा बिज़नेस चल रहा है, वो हम नाम लेते हैं, बाकी और छोटे-छोटे जो कंट्रीज़ हैं, उनके नाम इसमें शामिल नहीं हो पाते। जो अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, जो अच्छे देश बिज़नेस कर रहे हैं, उनके हम नाम शामिल करते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारा यहाँ पे बिज़नेस है। यदि आप लोगों के भी वहाँ पे इन कंट्री में बंदे हैं, आपके नेता हैं, आपके साथी हैं, तो आप यहाँ पे बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, नो डाउट और यहाँ पे कंपनी की तरफ से हेल्प हो जाएगी। ये दिखाने का सिर्फ़ इतना उद्देश्य होता है कि हमारा यहाँ भी बिज़नेस है। अब इंडिया की बात हो गई, व्हाट टू अर्न मोर यानी कि हमें यहाँ पे अर्निंग करनी है, अधिक अर्जित करना चाहते हैं और असीमित आय के साथ एक वैश्विक व्यवसाय का हिस्सा बने, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक अंतर्राष्ट्रीय कोच बने और लोगों की मदद करें, सफल लोगों से घिरे रहें, सफल बनें। यहाँ पे सफल लोगों से घिरे रहेंगे, सफल बनेंगे और अगर नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आप समझ सकते हो क्योंकि आपके क्या विचार हो सकते हैं। क्योंकि जैसी संगत होती है, वैसे ही विचार होते हैं और जब विचारों का आदान-प्रदान वैसा हो जाता है तो आप समझ सकते हो कि आप क्या बनने वाले हो। क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं? तो आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है। आपके लिए अपॉर्च्युनिटी कौन-सी है? न्यू इकोनॉमी इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे आप अपने वो सारे के सारे सपने साकार कर सकते हैं और आप आप यहाँ पे अपने सपने तो साकार करेंगे और आप अपने बच्चों का, अपने पूरे परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का भी नाम आगे कर सकती हैं। क्योंकि जब पैसा होता है तो आप समाज के लिए भी काम करोगे और जब समाज आगे काम करेगा तो आपका नाम होगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो, फिर हम समझ सकते हो। लेकिन बगैर शिक्षा के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा ऑनलाइन मीटिंग वेबिनार हमारे रीजनल लैंग्वेज यानी कि आप देख सकते हो डे बाय डे हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, वो कैसे होते हैं। मंडे मंडे को हमारा कन्नड़ भाषा में होता है और ट्यूसडे यानी कि आज आपके सामने हिंदी में ये इंटरनेशनल वेबिनार है, ये वर्ल्ड वाइड है, ये वर्ल्ड में है और कन्नड़ वाला जो हमारे देश से ये हमारा क्षेत्रीय है। तो क्योंकि हर हमारे हमने ज़्यादातर ध्यान ये दिया गया है कि कुछ लोग हमारे हिंदी लैंग्वेज को नहीं समझते, कुछ लोग कन्नड़ भाषा में इंग्लिश वाले भी नहीं होते और बिज़नेस सब करना चाहते, तो हमारी कंपनी ने विशेष ध्यान दिया और हमने उन क्षेत्रों को दिया जहाँ से हमारे लोग ज़्यादा हैं। जहाँ से लोग ज़्यादा हैं, हमने उस लैंग्वेज का चयन कर लिया। वेडनेसडे यानी मणिपुर, मणिपुर हमारा अ, बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहा है, तो मणिपुर भाषा में भी और जो है थर्सडे यानी हिंदी इंटरनेशनल यानी 2 ये वेबिनार ऐसे हैं जो इंटरनेशनल हैं और बाकी बाकी हमारे क्षेत्रीय रहेंगे। लेकिन ये भी हमारे पूरे रिकॉर्डेड होते हैं। फ्राइडे हमारा मराठी में होगा,
जिसमें हमारे काफ़ी अच्छे लीडरशिप काउंसिल मेंबर के साथी हैं, वो करते हैं और बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स भी आया। सैटरडे हमारा तमिल में होगा और जो कि तमिल में भी हमारे काफ़ी अच्छे हैं और बहुत जल्दी इसकी भी रिकॉर्डिंग आप लोगों तक मिलेगी। संडे यानी कि हिंदी स्पेशल क्वेश्चन और आंसर का दिन रखा गया है 8 बजे। 8 बजे हमारा बहुत ही अच्छा जो है आपको क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे बहुत ही हमारे जो ग्रेट लीडर के माध्यम से। कौन-कौन हो सकते हैं? इस पे डेविड क्लिनग हमारे जो लाइव क्वेश्चन होगा, इस पे आपको 3 या 4 लीडर आपको अवेलेबल रहेंगे और आंसर आपको देंगे, ठीक है? वे देंगे जो आज आप पूछ रहे हो। आज आपने जो लिखे हैं हमारे वेबिनार में, जो भी आपने लिखा हो जी रिकॉर्ड हो गया और आपका इसका जवाब सुनने के लिए आपको रात को 8 बजे हमारा संडे को आपको प्रोग्राम जॉइन करना पड़ेगा। आपका जो क्वेश्चन होगा, उस दिन आपका आंसर होगा। आज का क्वेश्चन आपको उस दिन आंसर मिलेगा। तो आपको उस दिन यानी संडे को एवरी संडे हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसमें आपको जॉइन होना पड़ेगा और आपको देगा और स्पेशल डिबेट यानी कि हमारे स्पेशल एक और जो रहेगा, ये होगा हमारा संडे को महीने के लास्ट को, यानी कि महीने का जो लास्ट संडे होगा, ध्यान रखना महीने का जो लास्ट संडे होगा, उसमें मिस्टर हरविंदर सिंह हैरी सर आपको लाइव जो भी आपका क्वेश्चन होगा, तो इंडिया के डायरेक्टर हैं और आपको ये जो कि पूरा का पूरा आंसर आपको तरीके से देंगे और जो भी हमारे लीडर आएँगे वो भी आपको तरीके से ही देंगे। लेकिन स्पेशल यानी कि उस दिन आपका पूरा निचोड़ जो भी होगा, जो भी छूट जाएगा, वो आपको उस दिन यानी कि लास्ट संडे को मिलेगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब ये मेरी स्लाइड समाप्त होने जा रही है और अगले जो है हमें उसपे अगले हमारे वक्ता को सुनने के लिए आप लोग +1 दबाएँ तो मैं उनको आपके सामने उनको ये मंच उन्हें सौंपें। और बहुत ही जो है कि हमारे साथी हैं और अगली स्लाइड पे मैं एक चीज़ और दे दूँ, जो अभी तक रजिस्ट्रेशन का मुझे मिल रहा है जवाब। आप अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन अभी कर रहे हो तो आपको 50 यूनिट आपको सीआरयू अंक प्राप्त होते हैं आपके बैक ऑफिस में। बैक ऑफिस में आपको ये सीआरयू अंक प्राप्त होंगे और आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करते हैं एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग से। एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग ये ध्यान रखना, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग से आपको रजिस्टर करना, वहाँ से आपको ये 50 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है? तो अब मैं मंच सौंपूँगा मिस्टर ध्रुव कुमार जी को और आप लोग उनका तहे दिल से सम्मान करना, स्वागत करना, बहुत ही आपको अच्छी आज नॉलेज मिलने वाली है 8 रूल्स प्राइवेट इन्वेस्टिंग के बारे में। तो प्लीज़ ध्रुव कुमार सर अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो तो आप अब इस मंच पे आपका स्वागत है और जी ध्रुव जी। कुमार सर हाँ, तो आपका स्वागत है सर, आप मंच सँभालिए और मेरा सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और जैसा भी मेरा आज का प्रोग्राम रहा तो आप मुझे +1 करके बता दीजिए और आपके सामने आपको मंच पे ध्रुव कुमार जी आ चुके हैं और अगला कार्यक्रम ध्रुव कुमार जी के साथ सुनेंगे हम लोग। थैंक यू ध्रुव बहुत कुमार अच्छा, जी। बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा रहा आपका भी, बहुत थैंक सुंदर यू रहा। थैंक यू सर और मैं अपनी स्टॉप करता हूँ इधर से स्लाइड को जी जी। एक मिनट जी अब आप कर सकते हैं सर। ओके, मेरी आवाज आप सभी को क्लियर आ रहा है तो 1 दबाइए, मैं कंटिन्यू कर पाऊं। अच्छा आ रहा बात आप करो कंटिन्यू करो फुल कर लो स्लाइड फुल कर लो। हाँ ठीक है ओके सर मैं अपना
मेरी आवाज आप सब लोग अच्छे से सुन पा रहे होंगे? सेटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, सेटिंग हो चुका है। अभी हमारे बीच में बहुत ही बेहतरीन अनुभव वाले और इंडिया लोकल काउंसिल लीडर के मेंबर हैं, जो जबर सिंह के द्वारा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में प्रेजेंटेशन दिया गया। काफी सराहनीय रहा, बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें विशेष तौर पे केस फ्लो के बारे में, केस कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी, साथ में मिशन न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, साथ में न्यू मेंबर एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में विशेष जानकारी इनके द्वारा दिया गया। बहुत ही बेहतरीन रहा। और साथ में सक्सेसफुल बिजनेस को किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ा रही है, किस तरीके से कंपनी के पोर्टफोलियो है, और किस तरीके से कंपनी का पोर्टफोलियो कंपनी आगे धीरे धीरे बढ़ा रही है, और पोर्टफोलियो को कैसे बना रही है, सारे चीजों का डिटेल के साथ में हमारे आने से पहले जबर सिंह ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। साथ में कुछ बहुत ही बेहतरीन न्यूज के साथ में वो आए हुए थे, जिसमें हमारे बीच में हमारे भारतीय लैंग्वेज अलग अलग भाषाओं में हमारे वेबिनार सुनने को मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन काम है, बहुत ही अच्छा सबके अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके बारे में भी जबर सिंह ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। साथ में न्यू जो मेंबर है उनके लिए जो ऑफर चल रहा है अभी, जो न्यू मेंबर जो रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन वहां पे एक चीजों को विशेष तौर पे जबर सिंह ने उसको रिपीट किया कि आप वहां पे एपीआई के तहत ही इंटर करें, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर जो वहां से है, तो एकेडमी एपीआई के द्वारा ही इंटर करें नए लोग, तभी जाकर के उसमें उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा जबर सिंह के द्वारा रहा। और मेरा आज का जो पार्ट रहेगा उसमें मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट का ट्रेनिंग के रूप में इसमें आपके सामने मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे इसमें 8 रूल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सीक्रेट, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ लाइफ ड्रीम, इसके बारे में चर्चा करेंगे आपके सामने। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को मैं अपना परिचय दे दूं, जिससे कंटिन्यू करने में जो नए लीडर हैं, या तो जो न्यू पार्टनर हैं, या तो पहली बार जो इस वेबिनार में सुन पा रहे हैं, या तो पहली बार आए हैं, उनके लिए एक बार परिचय दे देते हैं। मेरा नाम ध्रुव कुमार है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, और अभी प्रेसिडेंट ऑफ पार्टनरशिप प्रोग्राम ऑफ द न्यू कंज्यूमर ऑफ कम्युनिटी, ऑलरेडी अभी इस न्यू कंपनी में अभी प्रेसिडेंट पोस्ट पे हूँ, अभी इसमें कार्यरत हूँ। साथ में ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल मेंबर हूँ, और मास्टर कॉफी ग्रेजुएट 1 और 2, मास्टर कॉफी में 2 लेवल होते हैं अभी तक, मास्टर कॉफी लेवल 1 और मास्टर कॉफी लेवल 2 दोनों को मैंने किया है, और दोनों की जानकारी लिया है। साथ में डायरेक्टर ऑफ मास्टर कॉफी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का जो न्यू दिल्ली बाराखम्बा में स्थित है, उसके भी डायरेक्टर पोस्ट में हूँ कंपनी का। साथ में ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, करने के बाद मैं इस कंपनी में आया था। मेरा सफर पिछले 3 सालों से कंटिन्यू इस कंपनी में कार्यरत हूँ। को ओनरशिप ऑफ सीआरयू क्लब, ऑलरेडी मैं को ओनरशिप हूँ कि सीआरयू क्लब का, और मेंबर ऑफ वीआईपी क्लब, ऑलरेडी मैं वीआईपी क्लब ले चुका हूँ, वीआईपी क्लब का मेंबर भी हूँ। तो मैं कंटिन्यू आगे करता हूँ, कंटिन्यू अब स्लाइड पे आते हैं। आज हम बेसिक इन्वेस्टमेंट के बेसिक ट्रेनिंग के बारे में आप लोग से चर्चा करेंगे, इसके बारे में बातें करेंगे। इस एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर में किस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम है, और क्या ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो बाकी जगह से बिल्कुल ही यूनिक है। जैसा कि मैं बताया कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने भी विचार किया था कि अच्छे से जॉब करके और लाइफ बहुत बेहतरीन तरीके से चलाऊंगा। लाइफ तो चल रहा था, लेकिन ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा था जिससे अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा सकूं, और अपने कहना चाहिए कि अलग अलग पोर्टफोलियो बना सकूं। तो ऐसा कोई भी माध्यम नहीं बन पा रहा था, ऐसा कोई माध्यम नहीं मिल पा रहा था, जिसके वजह से ये जब मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी जब आया, इसके बाद ही मुझे इस तरीके से बेनिफिट का लाभ मिल पाया, जब हमारे सामने न्यू आया।
कंटिन्यू आगे करते हैं। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से। तो आज अभी हम बात करने वाले हैं 8 रूल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में। कंपनी के जो 8 रूल और इसके जो लेखक हैं यानी इस रूल को जो बनाए हैं एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर आंद्रे होरातो, जो न्यू कंपनी के जो सीईओ हैं और सीआरयू के भी सीईओ हैं, उनके द्वारा ही ये 8 रूल प्राइवेट इन्वेस्टर बनाया गया है। ऐसे 2011 से कंटिन्यू चल रहा है और ये जब बनने के बाद इसमें उन्होंने पूरे 20 से 25 सालों का जो एक्सपीरियंस अनुभव है उनका। जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी काम को करते हैं तो काम करते हुए कई गलतियां होती हैं, कई गलती होने के बावजूद उस काम को कंटिन्यू करते हैं तो हो सकता है उस काम को करते करते कई तरह उतार चढ़ाव होता है, लेकिन हम लोग गलतियों से नहीं सीख पाते हैं, दोबारा गलती कर देते हैं। तो उसी चीज को उन्होंने गलती दोबारा ना हो इसलिए उन्होंने बार बार जो आगे बढ़ने में किस तरीके से हेल्प होता है लाइफ में, कहाँ कहाँ पे ऐसा क्या ऐसा जरूरी चीज है, उस पर एक बुक लिख दिए। वही बुक का नाम है 8 रूल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। बहुत ही बेहतरीन बुक है। इस बुक को आप अगर पढ़ते हैं अच्छी तरह से तो आपके लाइफ में बहुत ही बेहतरीन बदलाव आ सकता है और अपने लाइफ में अग्रसर हो सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है। मैंने भी इसको पूरी स्टडी किया, तब जाकर के मेरे धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था सुधरते हुए आज इस पोजीशन पे हूँ। तो इसमें मुख्य रूप से जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसमें हम लोग इस पे मुख्य रूप से क्या क्या जानेंगे, तो हम लोग इसमें आज जानेंगे जैसे एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर है, साथ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरीके से, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होता है इसके बारे में जानेंगे। साथ में इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग इसमें क्या अंतर होते हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में 5 कमांडमेंट ऑफ द इन्वेस्टर, हम लोगों के लिए क्या ऐसा 5 आदेश हैं जिसको करना चाहिए, जिसको करने से हमारे लाइफ में बदलाव हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे 10% हम अपने इनकम को सेव करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में स्ट्रॉन्ग इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर कंट्रोल इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में अपने पैसे को कैसे लॉस होने से बचाएं इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं आगे करके स्लाइड में 1 बाय 1। और साथ में किस तरीके से अपने अर्निंग, अपने इनकम को किस तरीके से, इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से अपने आगे बढ़ाना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में अपने इनकम को भी कैसे आगे बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे करें उसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में चर्चा करेंगे और डाइवर्सिफिकेशन, मेंटेनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इसके बारे में, और डोंट हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं या तो लेजी हो जाते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ऑलवेज लर्न अबाउट द इन्वेस्टिंग उसके बारे में, अबाउट द लर्न इंक्रीज योर द इनकम, ये 8 रूल के बारे में 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं रूल नंबर 1 जो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में विशेष तौर पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग इस पे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है और दोनों के बारे में अंतर से समझेंगे कि किस तरीके से होता है। एसेट और लायबिलिटी, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग काफी अंतर होता है। सबसे लगता है कि सेम है लेकिन दोनों में काफी अंतर है, और दोनों अंतर को अगर हम लोग समझेंगे तो बखूबी रूप से आगे बढ़ने में हम लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा ये 8 रूल। और इस रूल की फॉलो करके ऑलरेडी बहुत कई लाख लोग अपने लाइफ को बदल चुके हैं। आपके भी लाइफ इस रूल को अगर फॉलो अच्छी तरह से करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन बदलाव होगा। तो इस रूल को हम पहले नंबर से समझने की कोशिश करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। फ्रीडम से जैसे हम लोग देखिए कोई भी जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हमारा कहना चाहिए कि जैसे कोई पैसा है और पैसे को हम लगा दिए हैं काम पे, और पैसे काम कर रहा है और वहां से हमको इनकम आ रहा है, और उस इनकम से हमें जो अर्निंग हो रहा है उस अर्निंग से हमारा जो खर्चे चल रहे हैं और उससे हमारा जो लाइफ चल रहा है, वही बोल सकते हैं फाइनेंशियल कहना चाहिए कि फ्रीडम उस तरीके से पा सकते हैं।
और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जैसे बोल सकते हैं, जैसे आपके पास एक सीमित पैसा है, उस पैसा से सीमित समय के लिए आपके लाइफ चल रहा है। हो सकता है कि उसके बाद आपका लाइफ आगे चले या ना चले, लेकिन आपका एक सीमित पैसा है, वो खर्च भी खत्म, धीरे धीरे आपका खत्म होते जाता है। तो उस तरीके से आप उसी को खर्चे को उपयोग करते हैं, तो आपको इंडिपेंडेंस में आ जाएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, मतलब उसी पे आप डिपेंड हैं। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए दोनों एग्जांपल से हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऐसे है, जैसे आपके हर महीने के खर्चे $1000 है। अगर हर महीने के खर्चे $1000 है और उसको आप अगर साल भर में काउंट करें तो 12 महीने के अनुसार आपको, और 10 साल तक उसको कहना चाहिए कि मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अगर 1,20,000 $1,20,000 है टोटल, मतलब टोटल 10 साल में आपके खर्चे $1,20,000 होंगे। उसी खर्चे में आप अपने लाइफ को चलाएंगे। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपके पास टोटल 10 साल अगर जीना है और आपका हर महीने का जो खर्चा है वो $1000 है, तो उस अनुसार आपके 10 साल का खर्च $1,20,000 होगा। अगर आपको $1,20,000 अगर दे दिया जाए या तो आपके पास है, तो उस पैसे को आप हर महीने यूज करके, हर महीने उपयोग करके आप उसको 10 साल तक चला सकते हैं। ये हम लोग उस पैसे के ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं, तो इसी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो इस चीज को समझ पाए होंगे। और इसी तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब इस तरीके से बोलेंगे कि आपके पास टोटल अगर $1,20,000 है और उसे आप महीने आप साल में अगर 12% भी आपको मिल रहा है, तो उस पैसे से ऑलरेडी आपको $1000 के जो आपके खर्चे हैं वो खर्चे वहन हो रहे हैं। उस खर्चे को आप कहना चाहिए कि जो इनकम आ रहा है उस इनकम का उपयोग कर पा रहे हैं उसी से। तो आपके जो प्रिंसिपल है सेफ है, आप केवल ब्याज के रूप में आपके जो खर्चे हैं वो चल रहे हैं। तो ऐसे इसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोल सकते हैं। अगर इस चीज को समझ पा रहे हैं तो सभी लोग एक टाइप करिए, और नहीं तो फिर मैं एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश आप लोग को करूंगा, ताकि आप लोग समझ करके, आप लोग अगर समझ पा रहे हैं तो एक टाइप करिए ताकि मुझे समझाने में सुविधा हो कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं। बहुत सुंदर। हाँ, अभी देख पा रहा हूँ सभी को, बहुत सुंदर। मैं एक और दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, शायद डॉलर के रूप में किन्हीं को अगर समझने में कुछ त्रुटि हो गया होगा, अगर समझने में कोई परेशानी हुआ होगा तो कुछ इसको इस तरीके से समझते हैं। अगर आपका हर महीने का खर्चा 10,000 है, एक बार फिर से एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं और भारतीय INR में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका 10,000 हर महीने के आपके खर्चे हैं और अगर साल भर में आपका टोटल खर्चा 1,20,000 हो रहा है, तो उस हिसाब से अगर 10 साल का खर्चा का अगर जोड़ा जाए तो टोटल 12 लाख हो जाएगा। यानी आपको 12 लाख पैसा दे दिया जाए तो आप 10 साल तक उसको बैठ के आराम से खा सकते हैं। किसी भी टेंशन, कोई भी टेंशन नहीं होगा और कोई भी परेशानी नहीं होगा, आराम से आपका लाइफ सुचारू रूप से चल जाएगा। लेकिन 10 साल के बाद आप क्या करेंगे? आपके प्रिंसिपल भी खत्म हो जाएंगे, आपके जो पैसे हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपके पास इनकम का भी कोई स्रोत नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे? तो ये सोचनीय विषय है। तो इसको हम लोग उस पैसे के ऊपर इंडिपेंडेंस हो गए, मतलब उस पर निर्भर हो गए। और हम लोग इसी में फाइनेंशियल फ्रीडम अगर लेना है तो हमको इसको ऐसे समझेंगे, जैसे आपके पास अगर 10 साल के हिसाब से उसी तरीके से अगर एक एवरेज लेंगे कि हमारे पास अगर 12 लाख रुपए है और अगर 10% भी साल में अगर मिलता है तो 1,20,000 हमारे पास पैसा साल का मिल रहा है। अगर उसको मंथली में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10,000 महीने का इनकम हो रहा है। अगर महीने की इनकम 10,000 हो रहा है, उस पैसे को हम अगर कहना चाहिए कि कहीं अच्छे पोर्टफोलियो के लिए इन्वेस्ट कर दिए हैं या तो अच्छा कहीं पे सोर्स पे पैसे को लगा दिए हैं और उस पैसे के जरिए हमको 10% का इनकम हो रहा है साल में, तो महीने का हमारे पास 10,000 आ जा रहा है। तो जो हमारा खर्चा है
हर महीने का 10,000 वो उसी से मेंटेन हो रहा है। यानी हमारा जो प्रिंसिपल है 12 लाख वो बिल्कुल सेफ है और उस पैसे को हम कभी भी लाइफ में बाद में यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो 10% का मिल रहा है तो उसमें सेफ है। अगर हम उसको 20% मिलता है, अगर हम उसको एक अच्छे जगह पे पोर्टफोलियो बनाए हैं, तो अगर हम 20% अगर मिलता है तो 20% के हिसाब से हमारा 2,40,000 होता है। उस हिसाब से अगर 12 महीने के हिसाब से अगर बात करेंगे तो हमारे पास 20,000 रुपए आता है महीने में। 20,000 महीने में अगर हम लोग 20,000 महीने में 10,000 हमारे खर्चे हो रहे हैं और 10,000 हमारे पास सेविंग बच रहे हैं। उस 10,000 को जो बच रहे हैं, उस 10,000 को फिर इन्वेस्ट में अगर हम डाल देते हैं, उस 10,000 को इन्वेस्ट में अगर डाल देते हैं, जैसे शुरू में मैं बताया था कि जो खर्चे थे उसी तरीके से 12 महीने में हमारा 1,20,000 होगा और उसी तरीके से 10 साल में हमारा वो पैसा बढ़ करके ऑलरेडी 12 लाख हो जाएगा। और ऑलरेडी आपके पास प्रिंसिपल भी 12 लाख था और पूरे आपका लाइफ भी 10 साल चल गया और आपके पास 12 लाख ब्याज के रूप में भी आ गया और आपका प्रिंसिपल 12 लाख सेव है। मतलब टोटल अगर मिला के काउंट किया जाए तो टोटल 24 लाख हो गया। शायद इस एग्जाम्पल को समझ पाए होंगे, मैं समझाने की कोशिश किया हूँ क्योंकि देखिए आपके ब्याज के दर से ही आपका लाइफ चल रहा है, शायद समझ पाए होंगे। और अगले स्लाइड में हम चलते हैं। देखिए हमारा जो लाइफ है इसमें दोनों चीज को समझना बहुत जरूरी है, एसेट को अब लायबिलिटी को। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ को आगे बढ़ाने में पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग एसेट से ज्यादा लायबिलिटी को रख लेते हैं। मतलब हमारे पास जितना आमदनी नहीं है उससे ज्यादा खर्चे रख लेते हैं। उससे क्या होता है, लाइफ अनबैलेंस हो जाता है, लाइफ नहीं चल पाता है, अच्छे से नहीं चल पाता है। कहीं हम लोगों के लिए कहीं लोन लेने पड़ते हैं और भी कई तरह से हम लोगों फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं, कई तरह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम जितने आपके खर्चे हैं उसका एक अलग लिस्ट बनाइए और जितना आपके पास एसेट है उसका अलग लिस्ट बनाइए। और समझते हैं कि एसेट क्या है, तो आप लोग से ही जानना चाहूंगे एसेट क्या है। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एसेट क्या है। मतलब एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे रियल एस्टेट हो गया, बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया, इस तरीके से आपके एसेट में आएंगे। तो इस तरीके से एसेट में बताइएगा। मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ बहुत सारे जैसे बॉन्ड दे रहे हैं, शेयर के दे रहे हैं, शेयर अगर किन्हीं के पास है तो लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से हम लाइबिलिटी को भी समझेंगे। लाइबिलिटी जैसे हमारा अपार्टमेंट हो गया, हमारा कार हो गया और घर हो गया। जैसे घर हमारा लाइबिलिटी है या एसेट है, इसको कमेंट करके एक बार बताइएगा। मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आप समझ रहे हैं मेरी बातों को कि नहीं। घर आपका लाइबिलिटी है या एसेट है, इसको एक बार बताइएगा ताकि मुझे समझ में आए कि मेरी बातों को आप लोग सुन पा रहे हैं और अच्छे से समझ पा रहे हैं। जी जी जी, बहुत लोगों का जवाब आ गया है लाइबिलिटी। और किन्हीं सज्जन का आया है कि नहीं, कहना चाहिए कि एसेट होता है तो एसेट नहीं होता है, हमारा ये लाइबिलिटी होता है, क्योंकि हम लोग इसको में रहते हैं। अगर उस घर को अगर कहीं किराए पे लगा देते हैं, उसके ऊपर हर महीने हमको कुछ इनकम होता है, जहां से हमको कुछ पैसे की इनकम होता है वही हमारा एसेट होता है। और जहां हमारा कुछ भी नहीं बेनिफिट होता है, केवल हम लोग उपयोग करते हैं उसका, तो लाइबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो शायद इस चीज को आप समझ पाए हैं। तो इसका क्या करेंगे, आप एक कॉपी में नोट कर लेंगे। नोट करके दोनों कॉलम में अलग अलग आप एक साइड में एसेट लिखेंगे, एक साइड में लाइबिलिटी लिखेंगे। दोनों को लिख करके आप टोटल खर्चे आपके जो हैं और टोटल खर्चे जितना हो रहे हैं, टोटल आमदनी जितना हो रहा है, टोटल में जितना ज्यादा एसेट रहेगा और उसमें से लाइबिलिटी को घटाएंगे, तो आपके पास जो पॉजिटिव नेटवर्थ जो बनेगा, आपके पास जो नेटवर्थ बनेगा कि आपके पास टोटल कितना
आपके पास नेटवर्थ है उसको बोलेंगे। तो इस चीज को ध्यान दें कि हमेशा मतलब दोनों चीज को नोट करके रखें ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएं। और हमेशा एसेट वाले कॉलम को बढ़ाएं। जैसे आपके पास 2 कॉलम बन जाएगा, एक एसेट और लायबिलिटी को, हमेशा एसेट वाले कॉलम को बढ़ाएं। एसेट के तहत बहुत सारे चीज आते हैं, उसमें से अलग अलग पोर्टफोलियो आते हैं, तो पोर्टफोलियो के तहत में आप पोर्टफोलियो बनाएं। एक बार आप फिर से आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि हमारा सीआरयू एसेट है या लायबिलिटी? देखते हैं कितने लोगों को कमेंट आता है, एक बार मैं जानना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शायद मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं और अच्छे से जवाब दे पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला। हमारे आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा एसेट बन रहा है। और हम अब अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टूल। हमारे पास जैसे इन्वेस्टमेंट के टूल, अलग अलग इन्वेस्टमेंट के टूल होते हैं और हम लोग अलग अलग सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे बैंक डिपॉजिट करते हैं और ओनरशिप ऑफ स्मॉल या मीडियम बिजनेस, कई बिजनेस भी होते हैं। बिजनेस भी हम लोगों को 3 तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। उसी तरीके से इसमें भी अलग अलग डिपॉजिट करने का रहता है। इंश्योरेंस कंपनीज में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। साथ में इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इसमें भी करते हैं। साथ में स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन और बॉन्ड में भी करते हैं। इसी तरीके से फॉरेक्स जो मार्केट होता है उसमें, जिसमें हाई यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, ज़्यादा रिस्क भी होता है। उसी तरीके से एंटीक्यूज, रियल एस्टेट में भी हम लोग करते हैं और प्रीशियस मेटल ऑफ गेम्स इसमें भी करते हैं। साथ में ट्रस्ट मैनेजमेंट इसमें भी करते हैं। ये हमारे जितने भी सेक्टर आप देख पा रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट टूल्स के अंतर्गत आते हैं। हमारे सामने जितने टूल दिख रहे हैं आपके स्लाइड में, इन्वेस्टमेंट टूल्स इन्वेस्टमेंट के आते हैं। लेकिन हम लोग इन्वेस्टिंग किसको बोलेंगे, मतलब इन्वेस्टिंग किसको बोलेंगे, जैसे इसको इस तरीके से समझेंगे इन्वेस्टिंग को, जहां से हम अगर पैसे इन्वेस्ट कर दिए और वहां से हमको हर महीने उसका ग्रोथ हो, अपने नेटवर्थ का ग्रोथ होते जाए और बढ़ता जाए, वो इन्वेस्टिंग के तहत अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इस एग्जांपल को आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास अगर $10,000 है, उसको इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं टोटल 20 साल के लिए, और आपका मंथली जो कैपिटलाइजेशन है उसका अगर ईयरली बोलेंगे तो 10-12% के साथ में ईयरली का अगर ग्रोथ हो रहा है तो अगले मतलब 1 साल में ऑलरेडी यहाँ पे $1,10,014 आपके पास हो जाता है आपका ग्रोथ होकर के। इसी तरीके से अगर 15% का अगर ईयरली एल्ड परसेंटेज है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एल्ड परसेंटेज है तो ऑलरेडी यहाँ पे 15% के हिसाब से अगर आपके पास आएगा तो 1,99,619 हमारे पास आते हैं। इसी तरीके से 18% के हिसाब से अर्ली हमको अगर एल्ड परसेंटेज निकालते हैं तो 3,61,673 हमारे सामने डॉलर हो जाते हैं। उसी टाइप से 24 महीने के लिए हम अगर इसको करते हैं, एल्ड परसेंटेज निकालते हैं तो 24 महीने में हमारा यहाँ पे 11,84,000 यहाँ पे हो जाते हैं, 11,84,065 हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम 30% के हिसाब से निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल 38,41,64 हो जाते हैं। तो देख लीजिए इस तरीके से ये हमारे जितना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा हमारा ये ग्रोथ होता जाएगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टिंग के ऐसे इसको समझते हैं। ये 20 साल के यील्ड परसेंटेज को निकालने के अनुसार ये बताया गया है। शायद इसको समझ पाए होंगे। और जैसा कि शुरुआत में मैं बताया था कि अब दूसरा रूल में आते हैं। शायद पहला रूल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग पहले रूल को अच्छे से समझ पाए होंगे तो एक दबाइएगा, पहले रूल को अगर समझ पाए होंगे तो एक दबाइएगा ताकि मैं दूसरे रूल को कंटिन्यू कर पाऊं। बहुत बढ़िया। हाँ, तो दूसरा रूल में 5 जो हम लोग के निवेशक के 5 आदेश हैं, कमांडमेंट्स,
जो 5 आदेश हैं इसको हमेशा मानना चाहिए, हमेशा मानेंगे तभी जाकर के लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो एक बार आज वेबिनार सुनेंगे, दूसरे दिन से इस रूल को नहीं फॉलो करेंगे तो लाइफ में सफल ऑटोमेटिक नहीं होंगे। आपको सफल होने के लिए सीखने की जरूरत है, उस पे कहना चाहिए प्रैक्टिकली आने की जरूरत है। जब तक उसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक नहीं बन पाएंगे, अपने लाइफ में बहुत अच्छा सक्षम नहीं बन पाएंगे। तो उसके लिए हम पहला जो इसमें 5 आदेश है, पहला आदेश है कि हम 10 से लेके 30% आपके जो इनकम है उससे हर महीने बचत करना। आप हर महीने जो इनकम है उससे बचत करके अलग अलग पोर्टफोलियो में अगर अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आने वाले समय में वही पोर्टफोलियो आपका इतना इनकम देगा कि आपको लाइफ में किसी चीज को करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी वो आपका एसेट बनता जाएगा, वो प्रॉफिट देता जाएगा और आप घर आराम से उसमें अपने लाइफ को सुचारू रूप से चलाते जाएंगे। आप जितने ज्यादा अपना एसेट को बढ़ाएंगे उतने ज्यादा आपका मोर इनकम ऑफ सोर्स होगा, और मोर इनकम ऑफ सोर्स जितने ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप फाइनेंशियल फ्रीडम होंगे। तो आपको याद रखना है 10 से 25-30% तक अपने इनकम से हर महीने का बचाना है, और हर महीने आपको अलग अलग पोर्टफोलियो बनाना है। इसी तरीके से आपके जो खर्चे हैं, देखिए अलग अलग खर्चे होते हैं, कई तरह से खर्चे हैं, उस खर्चे को आपको नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है। आप खर्चे को कंट्रोल करेंगे ताकि आप अपना 10 से 30% बचा सकें। इसलिए सही जगह पे सही जो आपके जो पहला रूल में मैं बताया कि एसेट और लायबिलिटी को समझ करके जो हम आपके एसेट के काम आए वैसे चीजों पे ही अपना खर्च करें, अन्यथा उसको बचाएं, तभी जाके हो पाएगा। और अपने पैसे को बचा करके रखें, अपने पैसे की रक्षा स्वयं करें, मतलब खुद अपने पैसे को देखें। जैसे आपके बैंक बैलेंस है तो हमेशा उसको चेक करें कि आपका बैंक बैलेंस सही है कि नहीं, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। अगर आप कहीं पे पैसे लगाए हुए हैं तो वहां भी उसको बराबर देखते रहें, आपका पैसा ग्रोथ हो रहा है या तो हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उस पर हमेशा मतलब देखते रहना चाहिए ताकि आपका पैसा और ग्रोथ हो सके। उसी तरीके से जो निवेश आपको इन्वेस्टिंग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर और सीखते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, तभी जाके आगे और ग्रोथ हो पाएगा। उसी तरीके से ज़्यादा इनकम का सोर्स बनाना है, ज़्यादा इनकम करना है। पांचवा था कि ज़्यादा आपको इनकम का सोर्स बनाना है, ज़्यादा इनकम करना है, अधिक इनकम कमाने के लिए हमेशा सोचना है। तो उस पर काम करेंगे तब जा करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर पाएंगे। शायद निजी निवेशक के 8 आदेश को समझ पाए होंगे। अगर इस चीज को समझ पाए होंगे और इसको आप लोग अगर लाइफ में आगे करना चाहते हैं, इसको मानना चाहते हैं और इसके ऊपर कंटिन्यू अपने लाइफ को इसी तरीके से फॉलो करना चाहते हैं तो 100% आपका लाइफ में बदलाव होगा। इसी तरीके से हम अब दूसरे रूल को आप लोग समझ पाए होंगे तो तीसरे हम लोग एग्जाम्पल के तीसरे रूल में आते हैं, फाइनेंशियल प्लान। हम लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लान किस तरीके से होना चाहिए, हम लोग क्या क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करने चाहिए ताकि आगे लाइफ चल सके। तो देखिए हम लोग जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो एक ही टर्म पे फाइनेंशियल प्लानिंग ना करें। जैसे हम लोग शॉर्ट टर्म में कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उसमें शुरुआती में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बाद में नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उतना ज़्यादा लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए जब भी प्लानिंग करें फाइनेंशियल, हमेशा शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म, मतलब तीनों तरह से आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें। नहीं तो क्या होता है हमेशा जब फाइनेंशियल प्लानिंग बिना किए हम लोग जो पैसे रहते हैं उसमें खर्च करने या तो कहीं इन्वेस्ट करने या तो फिर अलग अलग कुछ करने के लिए जब तक रहता है तब तक बहुत बेहतरीन तरीके से चलाते हैं, और जब नहीं रहता है खत्म हो जाता है तो आगे का कोई हम लोग के पास कुछ बच नहीं पाता है। तो ऐसा कभी भी ना करें। कभी भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें, आगे का प्लानिंग करें तो तीनों चीजों को हमेशा ध्यान में मद्देनजर रखते हुए करें, एक शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म और साथ में लॉन्ग टर्म। इस बात से कितने लोग एग्री हैं? तो +1 वन दबा दीजिए, 1 दबा दीजिए, चैट में 1 दबाइए ताकि मैं समझ पाऊं कि मैं जो बोल रहा हूं मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं और मानते हैं कि तीनों को हमेशा मानना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सबका चेट आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ सभी का। तो बिल्कुल फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, और अलग अलग पोर्टफोलियो के हिसाब से भी काम करना चाहिए, तभी जा करके हमारा लाइफ बेहतरीन तरीके से आगे चल पाएगा। और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सोच समझ के करें, अपने लाइफ को, अपने गोल को लेकर के चलें, और पूरे लाइफ को सोचते हुए अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करें, तभी जा करके आपका एसेट बढ़ेगा और आपका इनकम में ग्रोथ होगा। इस चीज़ को भी ध्यान रख करके आप तीनों चीज को अगर मद्देनजर अगर रखते हुए आगे प्लानिंग करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे अग्रसर होंगे। अब तीसरे रूल को आप समझ पाए, तो अब आते हैं हम लोग चौथे रूल पे, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपके पास जो पैसे हैं, जैसे 1 लाख आपके पास पैसे हैं, तो सारा पैसा एक ही क्षेत्र में न लगाएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो हो सकता है उस क्षेत्र में, हो सकता है कि वो क्षेत्र शॉर्ट टर्म हो सकता है कि केवल वो मिडिल टर्म हो, या तो फिर वो लॉन्ग टर्म हो। तो आपका सारा पैसा एक ही क्षेत्र में लग गया, लेकिन आप इससे पहले तीसरे रूल को देख पाए हैं कि हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी करें, आप तीनों चीज को ध्यान में रख के करें, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। तो अगर सारे पैसे को एक ही जगह पे लगा देंगे तो हो सकता है कि वो कोई एक ही टर्म को मान रहा हो, तो सारा पैसा आपके एक ही जगह पे लग जाएगा, तो ऐसे पे आप अनबैलेंस हो जाएंगे। तो ऐसा भी ना करें, हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करें, अपने पैसे को अलग अलग जगह पे लगाएं, अलग अलग पोर्टफोलियो बनाएं। इसी तरीके से हमारा न्यू कंपनी भी अलग अलग पोर्टफोलियो बना रहा है। जैसे हम लोग अगर अलग अलग पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हो सकता है कि हमारा पोर्टफोलियो बनाने की अभी हम लोग को उतना सक्षम नहीं है, या तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे कंपनी में बहुत ही अनुभवी लोगों के साथ में हमारा ग्रुप है, और ऑलरेडी यहाँ पे पूरी तरीके से कंपनी के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोजेक्ट में ये सारे रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे पोर्टफोलियो बन रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग आकर के लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इस रूल को अगर अच्छी तरह से अगर इस न्यू में आकर के सीखना है और आपको लाभ लेना है, तो ऑलरेडी हम न्यू के मेंबर आप लोग हैं, तो ऑलरेडी सभी पोर्टफोलियो आपके पास है और सभी का बेनिफिट आप ले पाएंगे, और अपने लाइफ में भी इसका अलग से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। चौथे रूल को शायद आप लोग समझ पाए होंगे। इसी तरीके से अब पांचवें रूल पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कोई भी इन्वेस्टिंग करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, तभी जा करके आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज सुने और कहीं से आज लगा कि इसको करना चाहिए, एक दिन के लिए कर दिए, बाकी के दिनों में हमेशा उस चीज को भूल जाते हैं, और न तो 10% बचाते हैं, नहीं एसेट और लाइबिलिटी के अंतर को जानते हैं, और नहीं किसी रूल को फॉलो करते हैं। जो उनके मन में होता है वहीं से रूल चालू हो जाता है। इस तरीके से आप करेंगे तो इन्वेस्टमेंट की डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी इस तरीके से ना करें। और छठवें रूल में आते हैं, डोंट बी ग्रीडी। ये रूल बहुत ही लोग इसके शिकार हो जाते हैं कि लालच में आकर के अपने पैसे को खो देते हैं, या तो कहीं पे एक साथ में लगा देते हैं, जहां से उनके नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं, और कहना चाहिए कि हम लोग बेनिफिट नहीं ले पाते हैं लाइफ का और भी सेक्टर का, क्योंकि एक ही सेक्टर में हम लोग पैसे लगा देते हैं ज़्यादा ग्रीडी होकर के। तो मैं एक एग्जांपल से आप लोग को समझाऊं इसको, तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे शायद। हाँ, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं एक एग्जांपल दे करके समझाऊं इसको? अगर आप लोग चाहते हैं तो 1 टाइप करें, ताकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोग जैसा चैट बॉक्स में मैं देख पा रहा हूं सभी कमेंट आ रहे हैं, तो उसके अनुसार मैं बताता हूं आप लोग को। जब मतलब इंडिया से ही एग्जांपल लिया हूं, और एग्जांपल सिंपल सा है, मैं खुद इसको यूज किया था, और मैं खुद एक लालच में आकर के इस तरीके से कर दिया था। जैसे आप सुने होंगे कि हमारा इंडिया में ही 2 मार्च 2020 में SBI कार्ड का IPO आया हुआ था।
आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया हुआ था 2 मार्च का, और जहां पे टोटल मैं 13 लॉट ले लिया था, क्योंकि एक लॉट में 19 कहना चाहिए शेयर का एक लॉट था। इस तरीके से टोटल मैक्सिमम 17 लॉट ही 13 लॉट ही ले सकते थे। इस तरीके से वहां पे 750 से लेकर के 755 रुपए तक का उसके आईपीओ का वैल्यू उस समय था और वो करना था। अब ये 2 मार्च से आईपीओ चालू हुआ था, 5 मार्च की इसका एंडिंग था, और साथ में 16 मार्च को इसका लिस्टिंग हुआ था। जब लिस्टिंग, मैं सोचा कि आईपीओ आ रहा है और एकदम नया नया है और अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि उससे पहले आईआरसीटी का आया हुआ था तो उसमें भी अच्छा बहुत लोगों ने बेनिफिट लिया था। 320 का आईपीओ ऑलरेडी अभी 1500-1600 में है, मतलब उसका शेयर। तो मैं भी काफी खुश हुआ। अब खुश होकर के मैंने भी इसमें लगा दिया और 13 लॉट ले लिया। 13 लॉट लगाया, टोटल 1,84,000 टोटल लगा दिए इसमें। और उस समय के हिसाब से मिला मेरा कहना चाहिए 243 शेयर जारी हुआ। और लेकिन जैसे 16 तारीख को ओपन हुआ, 16 तारीख को ओपन हुआ तो ऑलरेडी वहां पे 664 रुपए के हिसाब से पर शेयर लिस्टिंग हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारा माइनस में आया। और अभी के डेट में 542, एक शेयर का रेट 542 है। तो कहीं ना कहीं जो मेरा पैसा था अभी के डेट में, अगर हम शेयर लेता उस पैसा से तो 341 शेयर मिलते, क्योंकि आज के डेट में एक शेयर का वैल्यू 542 रुपए है आज के डेट में अगर देखेंगे तो उस हिसाब से मेरा 341 शेयर आज लेते तो मिलता। लेकिन मैं पहले लालच किया, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा मेरे को भी नहीं लगाना चाहिए था, कम लगाना चाहिए था। अगर कम लगा दे तो कम ही होता, लेकिन मैंने भी लालच किया, अगर बेनिफिट भी तो हो सकता था, तो इसलिए मैं रिस्क लिया था। तो इस तरीके से होता है। तो अगर उस तरीके से अगर बात करेंगे तो 51,376 रुपए का मेरा आज के डेट में अगर कैलकुलेट करेंगे तो माइनस लॉस में चल रहा है। तो इस तरीके से कभी भी ना करें, मतलब लालची ना करें कभी भी। लालच का ऐसा कुछ आएगा तो उसको सोच समझ के ही करें। तो मैं उसमें लालच देख लिया था, क्योंकि आईआरसीटी का आया हुआ था, उसमें देख करके। तो ऐसा कभी भी ना करें, मेरा खुद का उदाहरण था। तो इस तरीके से कभी भी ना करें, लालच में ना करें। अब लालच में ना आए, जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मौका आता है तो सोच समझ के ही उसके खुद की क्षमता के अनुसार ही करें। और ऐसा काम ना करें जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अगर पैसे नहीं होते और टोटल मिलाकर के मेरे पास उतने ही पैसे होते और उस पैसे को सारा मैं लगाया होता, तो आज कहीं ना कहीं मैं काफी प्रॉब्लम में जूझते रहता। लेकिन ऐसा कभी ना करें, अपने क्षमता के अनुसार ही, कहीं भी अपने सोच समझ के अनुसार ही आगे अपने काम करें, कभी भी ग्रीडी ना करें। शायद मेरी बात को समझ पाए होंगे, तो सभी लोग चैट में एक दबाएंगे। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 7 में, एजुकेशन और सेल्फ डेवलपमेंट। दुनिया में सबसे ज्यादा जो मूल्यवान है वो एजुकेशन ही है, और एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जहां से शून्य से शिखर तक पहुंचने का एक माध्यम है, वो एजुकेशन ही है। इस एजुकेशन को अगर बेहतरीन तरीके से लाइफ में अगर लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में शून्य से शिखर तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके सामने, देख ही रहे होंगे, जो एजुकेशन के बदौलत कहाँ कहाँ तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो अगर आप एजुकेशन जब तक नहीं लेंगे और अपने सेल्फ एजुकेशन सेल्फ डेवलपमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। अब आते हैं हम लोग 8वां रूल में, 8वां नियम में। 8वां नियम में है कि मल्टीप्लाई और द इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। अपने जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हमेशा मल्टीप्लाई करते रहें, उसको बढ़ाते रहें। अपने जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाते रहें। आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करें हमेशा उसको बढ़ाएंगे, तभी जाकर के लाइफ में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आपको क्रिएट हो पाएगा। ज्यादा पोर्टफोलियो बड़ा पोर्टफोलियो बनेगा तो लाइफ में उसका ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। तो हमेशा इनकम स्ट्रीम को बढ़ाएं हमेशा, और अलग अलग इनकम का सोर्स हमेशा बनाते रहें। इसीलिए इसी कदम में कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट का अलग अलग पोर्टफोलियो के साथ में काम कर रही है, ताकि हम लोग उस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो कंपनी के माध्यम से हम लोग अलग अलग पोर्टफोलियो का लाभ ले पा रहे हैं। कैपिटलाइजेशन के बारे में आप समझेंगे, हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि फाइनेंशियल प्लान एंड कंपाउंडिंग
इंटरेस्ट। अब इसको समझेंगे हम लोग, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको अगला हम लोग समझेंगे। अगर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से अगर कहीं से आपका बेनिफिट हो रहा है तो इससे अच्छा कुछ भी बेनिफिट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा बेनिफिट है जहां सबका जो प्रिंसिपल रहेगा वो ग्रोथ होता जाएगा, और जो बेनिफिट है वो प्रिंसिपल बनता जाएगा जितना हर महीने का है। तो उसी को एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर यहाँ पे आपका अगर 10%, अगर 100 यूरो का आपका इनकम हो रहा है सैलरी से, तो आप अगर 10% उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट में, तो उस हिसाब से आपको हर महीने के हिसाब से कैलकुलेट होगा। जैसे पहले महीने में 10% इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहले महीने में 10% का आपका 10% आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, और वो 10% आपका उसमें से ग्रो, यानी 10% का 10% करेंगे तो 1 यूरो होगा, तो टोटल वो जुड़ करके 11 यूरो हो जाएगा। फिर 11 यूरो के ऊपर 10% करेंगे तो टोटल फिर यहाँ पे 11 उसके 10% लेंगे तो यहाँ पे फिर 1.1 उसका बेनिफिट मिले पाएगा, उसको मिला करके आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 12.1 यूरो। इसी तरीके से उसके ऊपर फिर 10% लगाएंगे तो फिर से आपका 10% बन जाएगा 1.21 यूरो, और टोटल मिलाकर के 13.31 यूरो। इस तरीके से आपका बढ़ते जाएगा। तो इस हिसाब से अगर साल भर का अगर कैलकुलेशन लगाएंगे तो टोटल आपका 204.95 यूरो हो जाएगा, अगर इसी तरीके से कंपाउंडिंग करेंगे तो। उसी तरीके से अगर आप अगर 20 आपके पास टोटल इनकम अगर 200 यूरो हो रहा है, उसमें से 10% यानी 20 यूरो कर रहे हैं, तो आपका साल का जो इनकम आपका प्रिंसिपल जो हो जाएगा ग्रोथ होकर के 409.9 यूरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 300 यूरो का इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 महीने के लिए तो 614.85 यूरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 400 यूरो का 10% आप यानी 40 यूरो पर मंथ करते हैं तो आपका साल भर में 819.81 यूरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 500 यूरो को 10% के हिसाब से 50 यूरो पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल साल भर में 1024.76 यूरो आपका हो जाएगा आपके प्रिंसिपल। इसी तरीके से अगर 10% के हिसाब से अगर 30% के हिसाब से अगर 500 यूरो आपका इनकम हो रहा है तो 150 यूरो आप 30% के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 3538.440 यूरो आपका ऑलरेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कंपाउंडिंग बढ़ते जाएगा। इसी तरीके से मैं बताया कि आप साल भर हो गया, 2 साल के हो गया, अगर आप 1-2 साल में तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगेगा, शुरुआत में लगेगा कि बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है ग्रोथ, लेकिन अगर इसको 10 साल 20 साल ऐसे अगर लेकर के लॉन्ग टर्म के विजन से अगर इसी तरीके से बेनिफिट आ रहा है तो समझिए कि हमारा मात्र 10% का इन्वेस्टमेंट, $100 का 10% की इन्वेस्टमेंट अगर 10 साल के अनुसार अगर कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 10,000 लाख 10 लाख मतलब 13,84,019 यूरो हो गया। कितना? 13,84,019 यूरो हो गया। आप समझ सकते हैं 10 साल में मात्र आप इतना प्रिंसिपल बना लिए $10 मात्र कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट में लगा के। अगर ऐसा आपको मौका कभी मिलता है कि कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट कहीं से मिल रहा है और अच्छा ग्रोथ हो रहा है तो इस तरीके से ऐसा बेनिफिट मिलता है, तो समझ सकते हैं कि आपके पास कितना बड़ा पोर्टफोलियो बन सकता है अगर मात्र 10 यूरो के इन्वेस्टमेंट से। अगर इसको अगर लेके चलेंगे 500 यूरो पर मंथ इनकम में और 30% अगर इन्वेस्टमेंट किए होते मात्र 150 यूरो पर मंथ, उस हिसाब से अगर 10 साल किए होते तो टोटल 15,29,64,313.50 यूरो। समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा अब आप ग्रोथ कर चुके होंगे 10 साल में। इस तरीके से अगर कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट के पावर को अगर समझ पाए होंगे और मैं जो बताया इसको आप समझ पाए होंगे तो 1 दबाइएगा ताकि मैं नेक्स्ट कंटिन्यू कर पाऊँ। ये कंपाउंडिंग के बारे में मैं बताया था। बहुत बढ़िया। ये बहुत ही सुनहरा मौका होता है। इस तरीके से दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है इसको। इस तरीके से जब भी कभी मौका मिलेगी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का और इस तरीके से बेनिफिट मिल रहा है तो इसका लाभ लेना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे कंपनी
में स्टेकिंग का सिस्टम दिया हुआ है, उसमें भी इसी तरीके से कंपाउंडिंग का है। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा, और मैंने भी उसमें स्टेकिंग का लगाया हुआ है, तो सभी को आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, इसके पावर को, क्योंकि ये पावर ऐसा है कि लाइफ को आपको केवल बेनिफिट में आपका लाइफ सुचारू रूप से चल पाएगा अगर इस तरीके से रहेगा। इसी तरीके से और भी एग्जांपल है, अगर हम 10% को लेके चलेंगे तो यहाँ $100 प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर 1% भी उसको मिलेगा मंथ में, तो उसी को यहाँ पे एग्जांपल जो मैं बताया था उसी एग्जांपल को मतलब किस तरीके से बढ़ता जाएगा यहाँ पे बताया है। मैं 10% को बताया था कि 10 से 11 हो जाएगा, 11 से प्रिंसिपल 12 हो जाएगा, इस तरीके से। इस ग्राफ को अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें मैं अब ग्राफ के रूप में समझाना चाहूंगा। देखिए ग्राफ देखने अगर जानते होंगे तो देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे $1 पर डे 30 दिन अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल कितना हो जाता है? $30। $30 हो जाएगा। और $30 को अगर 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक डॉलर 30 साल तक करते हैं, तो आपका टोटल $10,800 हो जाएगा। अगर हर प्रतिदिन $1 इन्वेस्टमेंट करते हैं 30 दिन में, तो $30 अगर इसी तरीके 30 साल तक करते हैं तो 10,000 हमको $800 का टोटल हमारे पास हो जाता है। अगर इसको कंपाउंडिंग में अगर लगाते $1 को, इस चीज को समझिए, अगर कंपाउंडिंग में $1 को लगाते तो $1 के ऊपर हमको इस तरीके से कंपाउंडिंग से इंटरेस्ट आता, उसी तरीके से बेनिफिट होता। और इसी तरीके से इनकम अगर 10 साल के अनुसार अगर उसको मान के चलें पर मंथ के हिसाब से, अगर इसमें 30 दिन के हिसाब से अगर 12% के हिसाब से भी अगर लेके चलेंगे कि हमको उसमें पर ईयर अगर बेनिफिट होगा, यानी 1% भी अगर आता, 1% लेके चलते हैं वहां से तो कितना हमको बेनिफिट हो पाता है, इस चीज को समझिए। पर ईयर 12% यानी 10% के हिसाब से भी अगर लेकर चलेंगे तो हमको कितना बेनिफिट हो पाएगा। तो इस हिसाब से अगर अगर इसी को कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 5 साल में $2,450 हो जाएगा ग्रोथ होकर के 5 साल में। उसी तरीके से 10 साल में $6,901 हो जाएगा, और 15 साल में 14,987, अब 20 साल में 29,667, और 25 सालों में 56,368। इसी तरीके से 30 साल का जो सफर है, 30 सालों में ऑलरेडी 1 लाख यहाँ पे आपका 1,05,897, $1,05,897 आपका हो गया अगर कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट में आप किए रहते, इस तरीके से कंपाउंडिंग के पावर को समझे होते और इस तरीके से बेनिफिट लिए होते, तो मात्र $10,800 आपका $1,05,897 बना लेते। अगर इसको बोलेंगे कि टोटल जो आपका कैपिटल इनकम है उसमें से 10,800 को माइनस कर देंगे तो टोटल यहाँ पे $95,097 होता है। यही आपका कैपिटलाइजेशन है। टोटल जो इनकम हुआ कैपिटल इनकम, उसमें से इन्वेस्टमेंट जितना अगर 10 साल में अगर $1 करते रहते और उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, कुछ भी इनकम नहीं मिलता, आप जमा करते रहते उसको अच्छे से कहीं पे पैसे को जमा करते रहते 30 साल तक सेम ऐसी, तो आपका पैसा जितना रहता आपका $10,800 ही रहता, लेकिन आप कंपाउंडिंग में लगा दिए थे इसलिए इतना हो गया। इसमें से माइनस करेंगे तो $95,097 आपका, यही आपका कैपिटलाइजेशन है। इस चीज को आप समझ पाए हैं तो 1 दबाइए। सभी लीडर अगर इस चीज को समझ पाए हैं तो 1 दबाइए, अन्यथा आप रिपीट भी लिख सकते हैं, मैं इसको रिपीट भी कर सकता हूं अगर आपको लगता है कि नहीं समझ पाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लीडर का जवाब आ रहा है कि सभी लोग इसको देख पा रहे हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा फंडामेंटल ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल इनकम। उसी चीज को अभी थोड़ा देर पहले मैं एग्जांपल बताया था, उसी को अब एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। जैसे टोटल अमाउंट ऑन इन्वेस्टमेंट डेडिकेशन, टोटल आपका जो अगर इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए कि $72,000 है, 72,000 टोटल आपके पास डॉलर है,
और इस ग्राफ को भी देखते जाइए। टोटल आपके पास $72,000 है और वहां से आपका इनकम होकर के कहना चाहिए कि उसमें से आपका इनकम होकर के 2,81,000 हो जाता है। मतलब टोटल ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इसमें से इनकम होता है 2,90,000 हो जाता है इनकम। तो दोनों मिलाकर के 2,81,000 हो जाएगा। जैसा अभी कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट के मैं बताया था कि टोटल 10,000 को कितना ग्रोथ किए थे, उसी तरीके से अगर आपका इनकम में जुड़ जाएगा तो टोटल मिला के वही कैपिटल इनकम कहलाएगा। तो टोटल कैपिटल इनकम में आप जितना आपके टोटल था, जो आपको इस एग्जांपल से समझाया था मैं कि यहाँ पे टोटल $95,097 हो रहा था, वही वाला इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टोटल यहाँ पे जो कैपिटलाइजेशन है 2,90,000, ये आपका टोटल जो पूंजीकरण इसको बोल सकते हैं, कैपिटलाइजेशन को पूंजीकरण है। टोटल आपका पूंजी आप आज की डेट में इतना है। तो शायद इस चीज को आप समझ पाएंगे अच्छे तरह से। अब मैं 8 रूल को कंटिन्यू आप लोगों को समझाने की कोशिश किया और मेरी आवाज से और मेरी बात से शायद समझ पाए होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। अगर आप लोग समझ पाए होंगे तो एक टाइप करिए ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं समझा पाया हूं आपको। और इसके आगे अब क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट। तो देखिए, ये तो मैं 8 रूल को बता दिया। 8 रूल को मानते हुए अगर आगे कंपनी के वेबिनार को सुनते हुए आप अपने एजुकेशन को बढ़ाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपके आपके लाइफ के लिए। वेबिनार बिल्कुल निःशुल्क और वेबिनार होते रहते हैं। तो अगला जो वेबिनार थर्सडे को होगा, वो वेबिनार को सुनिए, जो प्रेजेंटेशन होगा बिजनेस ट्रेनिंग के, जिसमें टॉपिक होगा और बहुत ही अनुभवी लीडर आएंगे आपके सामने और आपको पूरी तरह से इसके बारे में बताएंगे, जो MLCI मॉडल के बारे में बताएंगे, साथ में पर्पज एंड मिशन के बारे में बताएंगे, कैरियर ऑफ लीडर के लिए कितना ज्यादा कैरियर का होना कितना जरूरी है, साथ में मार्केटिंग प्लान बताएंगे और रैंक ऑफ कंसल्टेंट के ऊपर विशेष फोकस करते हुए इस मार्केटिंग प्लान को बताया जाएगा। इस पर विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा होगा और साथ में वेयर डू गेट द कस्टमर, इसके बारे में चर्चा होगा। व्हाट इज योर नेक्स्ट इन ऑर्डर ऑफ लाइव ड्रीम लाइफ इन 3 मंथ, 3 मंथ में अपने लाइफ को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन लीडर के द्वारा आपको वेबिनार में बताया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आपका वेबिनार के माध्यम से आप सुन करके लाइफ को घर बैठे बदल सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो समय याद रखें, रात्रि 8 बजे होता है हर गुरुवार को। और आज का वेबिनार इसी तरीके से अगले सप्ताह भी और भी वेबिनार होगा। आपको एजुकेशन इस लॉकडाउन की स्थिति में भी कंपनी के द्वारा ये निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है सभी लोग, ताकि घर बैठे इस शिक्षा को ग्रहण करके अपने लाइफ को बदलाव करने के लिए लाइफ के लिए, क्योंकि अब जब तक आप इस तरीके से शिक्षा अगर नहीं मिलेगा तो अपने लाइफ को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं मार्ग नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए इस एजुकेशन को लीजिए और साथ में वेबिनार अटेंड करते रहिए, ताकि जब भी वेबिनार हो आप उस वेबिनार अटेंड करके पूरी जानकारी लेकर के अपने आप को एजुकेट करें। तो इस तरह से मैं आज का वेबिनार को पूरी तरीके से आपको समझा पाया हूं और मेरे बातों को आप लोग समझ पाए हैं। और मैं चाहता हूं कि अब इस वेबिनार को यहीं पे समाप्त किया जाए, क्योंकि अगर इस वेबिनार को क्वेश्चन आंसर में लिया जाता तो कहीं ना कहीं काफ़ी समय हो जाता। समय को देखते हुए काफ़ी समय हो चुका है। तो अब हम लोगों ने हर संडे को रात्रि 8 बजे का क्वेश्चन सेशन का व्यवस्था बनाया है, जिससे सभी लीडर वहाँ पे मात्र क्वेश्चन आंसर को सुन सकते हैं। वीडियो भी रिकॉर्डिंग रहता है, उसके रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं और वहीं पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज का सेशन इस तरीके से आप सभी ने बहुत अच्छे तरह से सुन करके आगे अपने लाइफ में अग्रसर करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी बातों को आप लोग अच्छे से सुन पाए और अच्छे से समझ पाए। मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से सीख पाए होंगे आज के इस वेबिनार से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं चाहता हूं कि आज की वेबिनार यहीं अब समाप्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार सभी साथियों को, बार-बार नमस्कार ध्रुव जी, बहुत अच्छा रहा। और सभी साथियों को नमस्कार। अगले बृहस्पतिवार को एक नए सेशन के साथ मिलते हैं और हमारे नए लीडरों के साथ मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ। तो सभी को आज का बहुत अच्छा सेशन लगा होगा, मुझे पता है। आप +1 करके एक बार और बता दें और उसके बाद हम लोग इस वेबिनार को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सभी दोस्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ से वेबिनार को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।